Good morning, students. Today we will start our reader book of chapter number 4, Three Thieves and a Wise Judge. तीन चोर और बुद्धिमान न्यायाधीश. Judge means न्यायाधीश, thieves means चोर, wise means बुद्धिमान. तीन चोर और बुद्धिमान न्यायाधीश. चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. Once there thieves stole a pot of golden in a town. एक बार क्या हुआ, तीन चोर एक कस्बे में सोने का बर्तन क्या किया, उन्होंने चुरा लिया. Then they decided to go their village. उन्होंने क्या किया, एक बर्तन चुरा लिया, फिर उन्होंने अपने गांव जाने का फैसला कर लिया. It became very dark while were on their way. फिर उन्होंने अपने गांव जाने का, उन्हें रास्ते में आते वक्त बहुत क्या लगा था, अंधेरा लग रहा था. It became very dark while they were on their way. उन्हें रास्ते में क्या लगा था, बहुत अंधेरा लग रहा था. They were afraid because they had gold with them. क्योंकि उन्हें रास्ते में आते हुए वो क्यों डर रहे थे, क्योंकि उनके पास में क्या था, सोना था. उनके पास क्या था, सोना था. तो उनको क्या लग रहा था, डर लग रहा था. देयर लीडर सैड, उनके नेता ने कहा, आई फियर वी कांट रीच अवर विलेज सेफ्टी वी विथ ऑल दिस गोल्ड. लेट्स स्टे हियर इन सम लॉज्ड. तो हम कहाँ रुकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके नेता ने कहा कि मुझे डर है कि सोने को लेकर, कि मुझे डर है कि अपने गांव तक सुरक्षित नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था, डर लग रहा था कि हम सेफ्टी से इस गोल्ड को लेकर अपने गांव तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे. आफ्टर अ सर्च दे रीच्ड द हट ऑफ एन ओल्ड वुमन हु एग्रीड टू लेट देम स्टे फॉर द नाइट. उन्हें मतलब उन्होंने क्या किया, चलो यहाँ इसी लॉज में रुकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको लेकर नहीं जा सकते, तो हम क्या रुकते हैं, इसी लॉज में रुकते हैं. एक खोज में वे एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में जा पहुंचे. मतलब आफ्टर अ सर्च करते करते वो कहाँ पहुंच गए, एक बूढ़ी औरत के उसमें झोपड़ी में पहुंच गए. जो नन ऑफ दीज थीव्स ट्रस्टेड एनी ऑफ हिज कंपेनियंस फॉर द पोट ऑफ गोल्ड. उन्हें रात भर रहने के लिए मतलब वो तैयार हो गई थी, रात में तैयार कर लिया था उन्होंने वुमेन को, वो ओल्ड लेडी को रात में रुकने के लिए. नन ऑफ दीज, किसी भी चोर ने सोने के बर्तन को अपने किसी साथी पर भरोसा नहीं किया. उन्होंने मतलब जो रात में अपनी बूढ़ी औरत के पास रुके, तो उन्होंने अपने किसी भी साथी पर उनको क्या नहीं था, भरोसा नहीं था. सो दे डिसाइडेड टू कीप इट विथ वुमेन. इसलिए उन्होंने इसे महिला के साथ रखने का फैसला किया. मतलब उसने महिला को साथ मतलब दे दिया, उस ओल्ड वुमेन को, उस पॉट को. दे सेड टू हर, प्लीज कीप दिस पॉट विथ यू, डोंट गिव इट टू एनीवन टिल ऑल द थ्री ऑफ अस टुगेदर आस्क टू डू. इसलिए उन्होंने इस महिला को उन्होंने उससे कहा कि कृपया आप इस बर्तन को क्या करें, इस बर्तन को अपने पास रख लें, इसे तब तक ना दे जब तक हम तीनों में से एक साथ इसके लिए पूछ ना ले. मतलब अगर हम तीनों ही आएंगे इसको पूछने के लिए, तब तक आपको इसको नहीं देना है. दे टोल्ड द ओल्ड वुमेन दैट दे वुड स्टे देयर फॉर द होल नाइट एंड वुड टेक इट बैक इन द मॉर्निंग. उन्होंने उससे कहा कृपया इस बर्तन को रख ले, मतलब रखने को कहा था. दे टोल्ड, वे बोले, उन्होंने इस बर्तन को दे जब तक हम, उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि आप पूरी रात वहां रहेंगी, सुबह आप ले जाएंगे, मतलब ले जाएंगे हम इस बर्तन को, जब सुबह होएगी तो हम इसे क्या लेंगे, ले जाएंगे. उन्होंने उस झोपड़ी में उसे सुरक्षित रखने के लिए अनुरोध किया. किसको, बूढ़ी औरत को. कीप द सेफ्टी एंड प्लेस इन द हट, और इसे झोपड़ी में सेफ्टी से रख दिए. द थीव्स वर हंग्री एंड देयर वाज नो अरेंजमेंट ऑफ फूड विद द ओल्ड मैन. तीनों चोर क्या थे, बहुत ही भूखे थे, और अरेंजमेंट नहीं था, किसी खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं था. सो दे कुक देयर ओन डिनर, और उन्होंने अपना खुद का खाना ही बनाया. व्हेन दे हैड ईटन देयर डिनर, जब उन्होंने अपना रात का खाना खाया, दे सैट अंडर अ ट्री एंड बिगेन टू टॉक, और तब वे एक पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करने लगे. द यंगेस्ट थीव वांटेड टू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ. और सबसे छोटा चोर, मतलब बातचीत करने सबसे छोटा चोर, यंगेस्ट में सबसे छोटा चोर अपने बर्तन लेना चाहता था. उसने मतलब
वो सबसे छोटा चोर क्या करना चाहता था, बर्तन लेना चाहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर, सो ही वॉज ट्राइंग टू थिंक अ प्लान। वो क्या था, बहुत ही क्लेवर था, मतलब चालाक था, तो उसके मन में क्या चल रहे थे, प्लान चल रहे थे। जस्ट देन वुमेन केम देयर सेलिंग कर्ड। उसके मन में क्या चल रहे थे, सोने का बर्तन, उसके मन में क्या चलने लगे, प्लान, योजनाएं बना रहा था। तभी एक महिला दही बेचते हुए आई। कर्ड मीन्स दही बेचते हुए। लेट्स बाय सम कर्ड सैड ही। चलो कुछ दही खरीदते हैं, उन्होंने कहा। चलो कुछ दही खरीदते हैं, उन्होंने कहा कि हम चलो कुछ खाने के लिए दही खरीद। द लीडर ऑफ दिस थीव्स ऑल्सो वॉज फॉन्ड ऑफ कर्ड। चारों का नेता दही का शौकीन था। मतलब चोरों का नेता, सॉरी, चोरों का नेता क्या था, दही का शौकीन था। कर्ड मीन्स दही। सो ही एग्रीड, और वो एग्री हो गए। ही सैड टू द यंगेस्ट थीव। सबसे छोटे चोर ने कहा, गो एंड ब्रिंग अ पोट फ्रॉम द ओल्ड मैन। सबसे छोटे चोर से कहा, जाओ और बुढ़िया से ये बर्तन ले आओ। मतलब वो बर्तन ले आओ, जाओ और एक बर्तन में ही तो लेंगे अपन दही, तो उसने कहा कि बर्तन ले आओ। द क्लेवर थीव वॉज eager to get a opportunity which got। चतुर चोर एक अवसर पाने के लिए उत्सुक था, जो उसे मिला, क्योंकि उसे क्या मिला था, एक अवसर मिल गया था, जो चोरी करने का अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो वो क्या करना चाहता था, चुराना चाहता था, किसको, पॉट को। ठीक है। ही एट वंस वेंट टू द ओल्ड वुमन एंड ही आस्क्ड टू गिव द पोट एंड गिव हर। वो गया, वो बूढ़ी औरत के पास गया और उससे कहा कि बर्तन देने को कहा। उन्होंने उसे दिया, जो उन्होंने उसे दिया था उसको बूढ़ी औरत को लेने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि वो बर्तन मुझे दे दो। बट ही ओल्ड वुमन रिफ्यूज एंड सेड दैट हिज लीडर ही आस्क्ड हर नॉट टू गिव द पॉट टू एनी ऑफ द मैन। क्योंकि उसके लीडर ने क्या किया था, बूढ़ी औरत को जब बर्तन दिया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे बिना आप किसी को भी बर्तन, जब तक हम तीनों नहीं आए, मतलब तीनों नहीं बोलेंगे, तीनों आएंगे नहीं आपसे लेने, तब तक आप किसी को भी बर्तन नहीं दोगी। तो महिला ने इनकार। एट दिस द यंग मैन थीफ सैड। क्या हुआ, बूढ़ी औरत, उसने मना कर दिया था, बूढ़ी औरत ने इनकार किया, बर्तन लेने के लिए कहा, तो वो उसने कहा, तो वो यंगर ने कहा, डियर मदर, योर लीडर हिमसेल्फ हैज सेंट ऑफ सेंट मी टू गेट द पॉट। मतलब मदर, माता जी, मुझे मेरे लीडर ने ही भेजा है पॉट लेने के लिए, बर्तन नहीं देने के लिए। तो प्रिय माता, किसने भेजा है मुझे, मेरे लीडर ने ही भेजा है। द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द लीडर। बर्तन लेने के, बूढ़ी औरत बाहर जाने और नेता से पूछने में व्यस्त थी। मतलब वो पूछने गई उससे, लीडर से, कि तुमने बोला है कि नहीं बोला है। शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउसेस, आस्क्ड द लीडर whether she should give the pot to the young man। वह नेता से, बूढ़ी औरत नेता से बाहर पूछने के लिए गई, वह नेता से पूछने के लिए घर से बाहर पूछने के लिए गई, वह नेता से पूछने के लिए मतलब जवान को बर्तन दे दिया, यह दो, यह उसे दे दो। मामला किसी को भी स्पष्ट नहीं था, नेता ने आपको लड़के के रूप में नहीं लिया। समझ लो कि ये बर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। उसने क्या किया, दही के लिए, किसके लिए, दही के लिए मांगने गया था ना वो, तो ये दही के लिए आपको पॉट मंगवाया है, लड़के के रूप में नहीं लिया। समझो कि ये बर्तन मेरे बारे में बात कर रही है, साथ ही दही के लिए एक बर्तन लाने को कहा। ठीक है। नेक्स्ट, द मैटर वॉज नॉट क्लियर टू एनीबडी। द लीडर डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पोल्ड ऑफ। बूढ़ी औरत ने युवक को सोने का बर्तन दिया और एक बार उसके के साथ भाग गया। चोरों का नेता कुछ देर तक इंतजार करता, मतलब उसका, चोरों का नेता कुछ देर तक इंतजार करता रहा। तो वो क्या हुआ, वो वेट सम, देखो, वॉकिंग, और आया नहीं वो कंपेनियन टू ब्रिंग अ पॉट ऑफ कर्ड। सो द लीडर शाउटेड फ्रॉम आउटसाइड, गिव टू हिम द ओल्ड वुमन द पॉट ऑफ गोल्ड, यंग मैन एंड ही एट वंस रन अवे विथ द लीडर वॉज थी वेटेड फॉर सम। और वो क्या किया, उसने प्लानिंग तो कर ही रखी थी पॉट को चुराने की, तो वो क्या हुआ, भाग गया। और वो क्या कर रहा था, उसका लीडर उसका वेट कर रहा था, किसका, यंगेस्ट, छोटे वाले चोर का। देन ही वेट इनसाइड द हट, और वो उसके पास में इंतजार करता। ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग। उसने कुछ देर तक इंतजार, फिर वह झोपड़े के अंदर चला। कौन गया उसके अंदर, गया, कौन गया था, लीडर। झोपड़े के अंदर उसने जल्द ही सब कुछ पता लगाया और बुरी औरत पर लापरवाह बरतने का आरोप लगाया। मतलब ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग, ही कॉज्ड
the old woman to being careless and asked to pay him for the lost gold. मतलब उसके ऊपर उसकी लापरवाही का उन्होंने क्लेम लगाया कि तुम लापरवाह हो, इस वजह से क्या हुआ है, हमारा ये पॉट चुरा लिया है। द ओल्ड वुमन वॉज टेकन अ बैक, आरोप लगाया, उसने खोए हुए सोने का बर्तन भुगतान करने को कहा, मतलब उसको बोला कि ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोषी थी। सो शी वॉज टू पुअर टू पे इवन बिट अ गोल्ड, वह बहुत गरीब थी, मतलब वो गरीब थी तो वो कहाँ से लाकर देती उन्हें सोने का बर्तन। तो वो क्या हुआ, शी बेग्ड द लीडर टू फॉरगिव हर एंड फेल्ट एट हिज फीट बट ही वाज नो यूज। उसने नेता से उसे माफ करने के लिए भीख मांगी, उनकी चरणों में गिर गई। कौन, वो लेडी बूढ़ी औरत उनकी चरणों में गिर गई, क्योंकि वो गलती तो किसने की थी, यंगेस्ट थीफ ने की थी, और भुगतना किसको पड़ रहा था, ओल्ड लेडी को। देन द ओल्ड वुमन अप्रोच द किंग एंड टोल्ड हिम होल स्टोरी, चरणों, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सो द किंग सेंड द वाइस मिनिस्टर हु वाज नोन फॉर हिज जजमेंट, कोई तभी बुढ़िया राजा के पास पहुंची और इसे सारी बात बताई, इसलिए उसने, बूढ़ी औरत राजा के पास पहुंची और उसे सारी बात, उसे न्याय देने के लिए कहा। द ओल्ड वुमन नैरेट द होल स्टोरी टू द मिनिस्टर फिक्स फिक्स्ड अ डे फॉर ट्रायल। बुद्धिमान को भेजा और उसने फैसले के लिए पहुंची तो सारी बात बताई। राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को भेजा और क्या किया, भेजा और अपने फैसले के लिए जाने, मतलब वो अपने फैसले के लिए, जो वो फैसला लेते थे उनके लिए वो जाने जाते। ऑन द डे ऑफ ट्रायल टू कोर्ट वॉज फुल ऑफ पीपल full of people eagerly waiting to see how the minister could decide the case। बुढ़िया ने मंत्री को सारी कहानी सुनाई, मंत्री ने परीक्षण तक दिन तक तय किया, मुकदमे के दिन तक लोगों से भरी थी उसकी, मतलब बहुत सारे लोगों का केस था जो उन्हें सुलझाना था। द रिमेनिंग हु थीव्स इंक्लूडिंग द लीडर, बेसब्री से इंतजार था कि मंत्री इस मामले को कैसे तय करेंगे। Also came there the leader of the thieves accused the old woman the carelessness. The old woman begged the minister to forgive her as she was very poor। उसने मतलब उनको बताई अपनी बात नेता को, उनको उसको सब बताई। नेता सहित बाकी दो चोर भी वहां आए। चोरों ने नेता की बूढ़ी महिला पर उसकी लापरवाही का आरोप लगाया। बूढ़ी औरत ने अपनी जो मंत्री था उसे माफ करने की भीख मांगी। तो देन द वाइस मिनिस्टर पुट द सम क्वेश्चन बिफोर द लीडर, फिर बुद्धिमान मंत्री ने अपने कुछ सवाल नेता के सामने सवाल किए। मिनिस्टर, व्हाट रिलेशन टू डू यू हैव विथ अदर टू वुमेन। मंत्री, अन्य दो आदमियों के साथ आपका क्या संबंध है। लीडर, दे आर माई फ्रेंड्स, ये क्या है, मेरे मित्र हैं। द लीडर मूव्स विथ फियर एंड गिव नो आंसर, नेता डर के साथ आगे बढ़ता है और कोई जवाब नहीं देता है। मिनिस्टर, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस पॉट ऑफ गोल्ड, आपको यह सोना कहाँ से मिला। वो पूछेंगे ही, पूरे आंसर्स क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सोना कहाँ से मिला। द लीडर अगेन मूव्स विथ फियर एंड गिव्स नो आंसर, मतलब वो वापस कोई आंसर नहीं कर पाया, उसके पास कोई आंसर करने के लिए था ही नहीं। मिनिस्टर, वेयर वर यू गोइंग एट नाइट विद द पोट ऑफ गोल्ड, आप रात को सोने के बर्तन को कहाँ ले जा रहे थे। द लीडर गिव नो आंसर, उसके पास वापस कोई आंसर नहीं था। मिनिस्टर, डिड यू टेल दिस वुमन टू गिव बैक द पोट ओनली टू ऑल थ्री यू टुगेदर, आप रात में सोने, नेता ने कोई जवाब, मंत्री जी ने, आपने इस महिला को केवल आप तीनों को वापस आने के लिए कहा। यस वी डिड, हाँ मैंने कहा। मिनिस्टर, देन ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड आंसर माई अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, देन द ओल्ड वुमेन विल गिव द पॉट एंड गोल्ड बैक यू। इस महिला को आप तीनों ने केवल साथ में बर्तन देने के लिए कहा। हाँ हमने कहा था। नेता, मंत्री, तो फिर दूसरे दोस्त को लाओ, मेरे दूसरे सवालों का जवाब भी दो, मतलब दूसरे सवालों का जवाब भी तुम्हें देना ही पड़ेगा उसको। द टू थीव्स वर वेरी मच टेरिफाइड, they feared lest their secret should be disclosed, so they gave up case. The woman was also happy. All the people present there praised and minister for his wisdom.
क्या हुआ, थोड़ी देर में उनका खुलासा होने वाला था, क्योंकि वो क्या थे, झूठे थे, तो उनका सच सामने आने वाला था। तो ओल्ड वुमेन क्या हुई, बहुत ही हैप्पी हुई। और प्रेजेंट जो वहाँ लोग वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मंत्री की बुद्धिमत्ता की क्या की, प्रशंसा की, क्योंकि क्या हुआ था, उन्होंने सारा केस को सुलझा दिया था। और लास्ट में निर्दोषी कौन थी, ओल्ड वुमेन। सो वर्ड मीनिंग्स देखो आपकी, थीव्स मीन्स चोर, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, लॉज मीन्स अस्थायी या आवासी, सर्च मीन्स ढूंढना, एग्रीड मीन्स मान लिया, स्टे मीन्स रहना, टूरिस्ट मीन्स विश्वासी, कंपेनियंस मीन्स साथी, रिक्वेस्टेड निवेदन किया, सेफेस्ट सुरक्षित, हंग्री भूखा, अरेंजमेंट इंतजाम, कुक्ड पकाया, कर्ड मीन्स दही, एग्रीड मीन्स सहमत होना, ईगर उत्सुकता, अपॉर्चुनिटी अवसर, रिफ्यूज्ड इनकार किया, शाउटेड चिल्लाई, वेटेड इंतजार किया, फाउंड पाया, एवरीथिंग सब कुछ, एक्यूज्ड अभियुक्त, केयरलेस लापरवाह, टेकन अबैक अचंभित, इनोसेंट निर्दोष, बैक्ड याचना, फॉरगिव क्षमा करना, अप्रोच पास गई, जजमेंट निर्णय, नरेटेड बताया, ट्रायल नायिका जांच, टेरिफाइड घबराई हुई, डिस्क्लोज सार्वजनिक। सो कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।